LCM and HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक एक करके टर्म का मतलब देखेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल क्या होते हैं? जो नंबर के टेबल में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16 अप टू इंफिनिटी। मल्टीपल ऑफ 6 आर 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, सो मल्टीपल समझ में आ गया। कॉमन मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल्स जो 4 और 6 दोनों में कॉमन है। सो कौन कौन से कॉमन मल्टीपल है? 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। Now least out of them, so it has to be a 12. So LCM of 4 and 6 is a 12. Let's visualize this. मान लो एक रैबिट है जो हर 4 फीट का जंप ले रहा है और एक टाइगर है जो हर 6 फीट का जंप ले रहा है। तो उनका जो पहला कॉमन जंप का जो आपको सीन मिलेगा वो मिलेगा 12 फीट पर। फैक्टर्स निकालने के लिए मान लो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे? 4 कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है? सो इट्स अ 1, 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 6 मतलब 6 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है? तो 1, 2, 3 एंड 6। फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 एंड 10। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. So to find LCM and HCF, we are going to discuss 3 methods. The very first and the fastest method of all is to using the table. If you are comfortable in tables, you can find LCM directly. For example, LCM of 2 and 3, 6. LCM of 4 and 5, 20. LCM of 3 and 4, 12. LCM of 4 and 8, it's 8. LCM of 3 and 5, it's a 15. LCM of 4 and 10, 20. LCM of 10 and 12, it's a 60. LCM of 8 and 12, 24. LCM of 20 and 30, it has to be a 60. LCM of 24 and 32 has to be, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है, but I am comfortable with my table, so it has to be 96. Similarly, HCF on 4 and 6, 2. HCF of 12 and 15, 3. HCF of 10 and 25, it's a 5. HCF of 40 and 60, it's a 20. Okay, let's visualize this. 40 by 60 का स्क्वायर हॉल है, उसमें आपको टाइल्स लगानी है। आप चाहते तो 1 by 1 की भी टाइल्स लगाते, क्योंकि 1 ऐसा फैक्टर था जो दोनों में कॉमन था। आप चाहते तो 2 by 2 की टाइल्स भी लगा सकते थे, 4 by 4 की भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आपको मिनिमम टाइल्स लगाना है, गो फॉर 20 by 20 because 20 is the HCF of 40 and 60. Method number 2, finding LCM and HCF by taking common. अगर आप डायरेक्ट LCM HCF नहीं निकाल सकते हो तो आप कॉमन निकाल के भी आपका LCM HCF निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 and 30, I can see a 10 common in both. So 10 multiplied by LCM of 2 and 3. 10 into 2, 20, 10 into 3, 30. So मैंने क्या किया? 10 कॉमन निकाल लिया बाहर। अब 2 और 3 का LCM मुझे पता है 6 होता है, so 10 multiplied by 6 is a 60. HCF of 20 and 30, similar method, 10 कॉमन निकाल लो, multiplied by HCF of 2 and 3. 2 और 3 का HCF होता है 1, so 10 into 1 is a 10 only. LCM of 24 and 40. अब अगर आपको यहां से 8 कॉमन नहीं दिख रहा और आपको लगता है कि 4 कॉमन है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 4 multiplied by LCM of 6 and 10. Then you can see a 2 again common, so 2 multiplied by LCM of, एक आपने 2 और बाहर कॉमन निकाल लिया तो बचेगा ब्रैकेट में 3 और 5. 3 और 5 का LCM होता है 15. 15 2 जा 30 multiplied by 4, 120. So अगर आप डायरेक्टली 8 कॉमन नहीं दिखता है और आप कंफर्टेबल हो छोटे नंबर्स में, so choice is yours. HCF of 20 and 24 and 40, I can see a 8 common multiplied by HCF of 3 and 5. 8 3 are 24, 8 5 are 40. So it's a 3 और 5 का HCF होता है 1, so it's a 8 only. LCM of 75 and 45,
take a 15 common, multiplied by LCM of 5 and 3. I know 5 and 3 are co-prime, so 5 3 is a 15 is the LCM of 5 and 3. So 15 into 15 is a 225. HCF of 75 and 45, take a 15 common, multiplied by HCF of 5 and 3, which is nothing but a 1. So it's a 15 only. This is our method number 2. Now, finding an LCM and HCF by using factors. Okay. And that too prime factorization. कभी भी बड़े नंबर आए, so use this method. For example, let's find the LCM and HCF and 40 and 50. So 40 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, so it's a 2 cube into 5. मैंने डायरेक्टली इसको 2 क्यूब इंटू 5 लिख लिया, क्योंकि 40 को पहले मैं चेक करूंगा 2 से, डिविजिबल है, 2 का नेक्स्ट पावर 4, उससे भी डिविजिबल है, नेक्स्ट पावर 8, उससे भी डिविजिबल है, नेक्स्ट पावर 16, 16 से डिविजिबल नहीं है, सो इट्स अ 2 क्यूब, दैट इज 8 into 5. Similarly, 50 is nothing but 2 into 5 square, that is 2 into 25. LCM and HCF देखते हैं कैसे निकाल सकते हो. LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर अवेलेबल. क्या कहा मैंने, ध्यान से पढ़ लो. प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर. सो यहां पर मैं देखूंगा 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा अवेलेबल है. यहां पे 2⁻1 है, यहां पे 2 क्यूब है. हाईएस्ट पावर अवेलेबल था 2 का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय 5 का हाईएस्ट पावर कौन सा अवेलेबल है, 5 स्क्वायर. So LCM has to be 2 cube, that is 8 into 5 square, which is 25. 8 into 25 is a 200. And if I look at HCF, HCF कैसे निकालोगे? HCF जो पावर दोनों नंबर में कॉमन है, यहां पर 2 क्यूब है, यहां पर 2 है, तो HCF निकलते टाइम कॉमन क्या था, 2 था इस साइड में, यहां 5 था, यहां 5 स्क्वायर, तो 5 कॉमन है. HCF होगा 2 into 5, which is 10. Powers of prime number which is common in all the terms. That's how you find HCF. Let me take one more example. Find the LCM of 80, 120 and 75. So 80 is 2⁴ into 5, 16 into 5. 120 अगर आप निकालना है तो 2 भी जाता है, 4 भी जाता है, 8 भी जाता है, 16 नहीं जाता है. सो 120 कैसे निकलेगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 15, और 15 खुद क्या होता है, 3 into 5. सो 120 is 2 क्यूब into 3 into 5. And 75 is nothing but 3 into 5 square. So LCM is product of highest power of prime number available. यहां पर 2 का सबसे पावर कौन सा अवेलेबल है, हाईएस्ट, 2⁴. 3 का हाईएस्ट पावर 3⁻1, और 5 का हाईएस्ट पावर इट्स अ 5 स्क्वायर. सो माय LCM हैज टू बी 2⁴, 16 into 3 into 25. So 16 3s are 48 multiplied by 25, which is nothing but 1200. HCF. अब HCF निकालते हैं. HCF क्या था कि ऐसा नंबर जो सब जगह कॉमन है. देखो 280 में भी है, 120 में, 75 में नहीं है, सो 2 नहीं चलेगा. 380 में नहीं है, 580 में भी है, 120 में, यहां 5 स्क्वायर है, लेकिन कॉमन तो सिर्फ 5 निकलेगा. सो HCF इज अ 5. एंड द लास्ट पार्ट, finding LCM and HCF of fractions. So finding LCM of fraction, the formula is LCM of numerators divided by HCF of denominators. इस केस में 3/7 and 2/5 है, तो न्यूमरेटर कौन है, ऊपर वैल्यू 3 and 2, तो इनका LCM 3 और 2 का LCM 6 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर. 7 और 5 का HCF होता है 1. सो माय आंसर इज 6/1. नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. देखो जब LCM निकालना है तो LCM ऊपर है, HCF निकालना है तो HCF ऊपर है, एज सिंपल एज दैट. सो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स 3 और 2 का HCF 1 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर 7 और 5 का LCM 35. सो इट इज अ 1/35.
5. Final example, find LCM and HCF of 0.11, 0.121, 0.1335. अब देखो नंबर्स तो सारे जब पॉइंट में दिए हुए हैं तो इसे हम पहले फ्रैक्शंस में लाएंगे ताकि मेरे पास कुछ न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर रहे. 0.11 is nothing but 11 by 100. 0.121 is 11 square divided by 1000, and 0.1331 is nothing but 1331 divided by 10,000, right, as you can see on the screen. अब LCM निकालते टाइम क्या करना है मुझे? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स 11, 11 स्क्वायर और 11 क्यूब. ऑब्वियसली मैं देख सकता हूं कि 11 क्यूब ही है जो इनका LCM होगा, डिवाइडेड बाय HCF. तो 100, 1000 और 10,000 का HCF होना चाहिए 100. My answer has to be 11 cube, which is 1331 divided by 100, that is a 13.31. HCF निकालते टाइम HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, सो 11, 11 स्क्वायर 11 क्यूब का HCF आने वाला है 11 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर 100, 1000 एंड 10,000 का LCM होगा 10,000. So my answer has to be 0.0011.